तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। मैं आपको बताऊं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे, आपको कभी इस तरीके का कोई क्वेश्चन करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया आपको? चलिए तो हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि कभी भी अगर आपको 2 डिजिट नंबर वाला कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि 2 डिजिट बोलते किसको है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं कि मान लो आपके पास 26 लिखा हुआ है। मान लो आपके पास क्या लिखा हुआ है? 26। तो ये 26 आपका नंबर है, इसको क्या कहते हैं आप? नंबर। 26 क्या है? आपका नंबर है, हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या है, ये है ना, ये क्या है? संख्या है। और अगर मैं 2 और 6 की बात करूंगा तो ये डिजिट्स है। ये क्या है? ये डिजिट्स है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंक। समझ में आया आप लोगों को? तो 26 एक नंबर है जिसमें 2 और 6 उसके अंक हैं, उसके डिजिट हैं। एक चीज क्लियर हुई आपको कि नंबर किसको बोलते हैं और डिजिट किसको बोलते हैं, है ना। अब एक चीज और समझें कि जैसे ये 26 लिखा हुआ है तो जो 6 लिखा हुआ है इसकी जो प्लेस है वो है वंस प्लेस। कौन सी प्लेस है इसकी? वंस प्लेस। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करके बता देता हूं कि मान लो अगर ये लिखा हुआ है 26 तो मैं बोलूंगा ये कौन सी प्लेस पे? ये वंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे, या मैं इसको यूनिट प्लेस भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं उसको? मैं यूनिट प्लेस भी बोलता हूं। और जो मेरा 2 लिखा हुआ है वो मेरा टेंस प्लेस पे है। कौन सी प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है। हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई पद, इसको बोलते हैं दहाई पद। और अगर इसके आगे मान लो एक आध कोई और नंबर होता तो ये हो जाता वंस प्लेस, ये हो जाता टेंस प्लेस, ये हो जाता 100th प्लेस। आपको समझ में आया, है ना। पर 126 आपका 2 डिजिट नंबर नहीं है। 126 आपका क्या है? 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि इसमें कितने अंक है? 3 अंक है, इसमें 3 डिजिट्स है आपके पास में। क्लियर है? समझ में आया आपको? अब देखिए जो वंस प्लेस होती है उसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और जो टेंस प्लेस होती है उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है। और अगर 100 प्लेस होती तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई होता। तो इसका मतलब अगर मैं 26 को लिखना चाहूंगा तो मैं 26 को कैसे लिख सकता हूं कि 2 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, क्योंकि 6 मेरा कौन सी प्लेस पे? वंस प्लेस पे। तो इस वाली में किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 1 का। और ये मेरी कौन सी प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 10 का। तो देखिए क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 प्लस 6, मतलब ये कितना हो गया? 20 प्लस 6। तो वापस से आपका क्या आ गया? 26 आ गया। क्लियर है? आपको ये चीज समझ में आई अच्छे से? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है 2 डिजिट नंबर, तो जो आपका आंसर है वो भी 2 डिजिट में ही निकलेगा। समझ आया आप लोगों को? कैसे कि सबसे जो छोटी 2 डिजिट जो सबसे छोटी 2 डिजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है? 10। क्लियर? और जो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है? 99। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो आपका आंसर है वो 10 से 99 के बीच में ही रहेगा। क्लियर है? क्लियर? ये चीज आपको समझना है अच्छे से? चलिए अब क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जब भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा कि आपसे 2 डिजिट नंबर निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट वंस प्लेस या यूनिट प्लेस या वंस डिजिट या यूनिट डिजिट, ऐसा ही बोल सकते हैं इसको। लेट वंस प्लेस बी एक्स। आपने वंस प्लेस क्या मान ली? एक्स मान ली, ठीक है। और टेंस प्लेस बी वाई, और आपने टेंस प्लेस क्या मान ली? वाई। तो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले वंस प्लेस मान लेंगे और उसके बाद टेंस प्लेस मान लेंगे। ये आपको हर इस तरीके के हर क्वेश्चन में करना ही करना है। क्लियर है? उसके बाद एक स्टेप और है जिसमें आप बोलेंगे नंबर। क्या बोलते हैं आप? नंबर। तो नंबर क्या होगा आपका? जैसे देखो ये कौन सी प्लेस पे? वंस प्लेस पे। और ये कौन सी प्लेस पे? टेंस प्लेस पे है। तो जो वंस प्लेस में होता है उसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है, जो टेंस प्लेस पे होता है उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या होगा? 10y प्लस एक्स। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? नंबर बन गया। तो x कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस पे है। और 10y किस प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है। समझ में आया आप लोगों को? तो इतना 3 काम तो आपको पहले कर लेने हैं, ठीक है, जब भी आप देखेंगे 2 डिजिट नंबर वाला कोई क्वेश्चन आ रहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है उसके 2 अंकों का योग 9 है। अब मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है। मान लिया कोई अंक होता, मान लो ये अपना 26 होता, तो इन दोनों का योग कितना बोल रहा है? वो 9 बोल रहा है। यहाँ पे उसका योग कितना होगा? 8 होगा। 2 और 6 को मिला दूंगा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पर यहाँ क्या बोल रहा है? कोई 2 डिजिट नंबर है, तो वो 2 डिजिट आपने कौन सी मान ली है? आपने एक डिजिट मान ली है एक्स
और एक डिजिट मान लिया आपने y। इन दोनों का प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्लियर समझ में आया आपको? तो मैं करूंगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ प्रश्न के अनुसार। देखो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं घबराने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, मैं पूरा समझाता हूँ आपको हिंदी में ही रहा हूँ, है ना। तो और मैं बीच बीच में जिनको जो जिन जिन चीजों को हिंदी में बोलते हैं उनको मैं हिंदी में बोलता भी जा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपको बुक से मिल ही जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए कि प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9। समझ में आया आप लोगों को कि दो अंकों का योग कितना है, 9 है, दो डिजिट्स का प्लस कितना है, 9 है। अब आप इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि ऑल्सो 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, देखो मैंने आपको बताया था कि 9 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 9 गुना, ठीक है। 9 टाइम्स लिखा मतलब कितना, 9 गुना। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना। अगर थ्राइस लिखा होता है तो 3 गुना, ठीक है। तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना है, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब एक चीज में हो रहा है, उसका वो वर्ड है रिवर्सिंग। आपके अगर क्वेश्चन में रिवर्सिंग लिखा हो या इंटरचेंजिंग लिखा हो तो क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि इंटरचेंजिंग नंबर, इंटरचेंजिंग नंबर, या इसको बोलते हैं रिवर्सिंग, है ना, या इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिंग। रिवर्सिंग नंबर आपका क्या होगा, इंटरचेंजिंग या रिवर्सिंग का मतलब होता है कि जो आपका टेंस प्लेस पे लिखा था उसको आप वंस प्लेस पे लिख दो, और जो आपका वंस प्लेस पे लिखा था उसको आप टेंस प्लेस पे लिख दो। बोलो समझ में आया आप लोगों को? दोबारा बोलता हूं, इंटरचेंजिंग या रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपका टेंस प्लेस पे लिखा था उसको वंस प्लेस पे लिख दो, जो आपका वंस प्लेस पे लिखा था उसको टेंस प्लेस पे लिख दो। मतलब एक्स और वाई की जो पोजीशन है उनको क्या कर दो, चेंज कर दो। तो अगर मैं इन पोजीशंस को चेंज करूंगा तो जो मेरा नंबर है, वो जो नंबर है मेरा क्या बनेगा, बताइए कि 10, तो 10 लिखा है अपनी जगह पे, है ना। अब जहां y लिखा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, x, और जो x लिखा है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मेरा y। क्लियर है? सुनना है आप लोगों को इंटरचेंजिंग और रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगेन कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। देखो दिस नंबर लिखा है मतलब यह नंबर, यह नंबर मतलब ओरिजिनल वाला नंबर, यह आपका ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। और ये आपका वो नंबर जो आपका इंटरचेंज करने पे आया था। तो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना। तो इस नंबर का 9 गुना मतलब कि इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आप 9 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इस नंबर का 9 गुना इस नंबर का 2 गुना है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। जो नंबर इंटरचेंजिंग करने के बाद मिला, तो इंटरचेंजिंग करने के बाद क्या मिला हमको, 10x प्लस वाई, इसका 2 गुना है, तो 2 इंटू 10x प्लस वाई। समझना है आप लोगों को कि किस तरीके से इक्वेशन फॉर्म हुई है आपकी। तो चलिए अब 9 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, और 9 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9x, इक्वल 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 20, और 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y। यहां तक क्लियर है आपको? अब क्या करेंगे, सबको पता है, जैसे 90 लिखा है तो इस 2y को इस तरफ ले आओ तो माइनस का 2y हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है इधर, और ये प्लस का 9x लिखा है, इस माइनस 20 उधर ले आओ तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, इक्वल टू कितना बचा, 0। ये दोनों ही कहां आ गए, इस तरफ आ गए। अब 90 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 88y, और 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए माइनस का 11x, इक्वल टू में 0। क्लियर है? अब आप देखें कि इन दोनों में से 11 कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करिए, 11 कॉमन ले लीजिए। जब आप 11 कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे कि 11 8 जा 88 होता है ना, 11 8 जा 88 होता है, तो 11 बाहर गया तो क्या बचा यहाँ पे 8, और इसका 11 बाहर जाएगा तो आपका बचेगा अकेला x। अब 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये जो 11 है ये 0 के नीचे जाएगा, तो 0 अपन कुछ भी 0 ही होता है, तो फाइनली क्या जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको क्या नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो कितना सिंपल है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब x के नीचे x वाला डिजिट लिख दीजिए और 9 के नीचे 9 वाला लिख दीजिए। तो x क्या है आपका, माइनस का x है तो माइनस का x लिख दिया आपने, ये प्लस का 8y है तो प्लस का 8y आगे लिख दिया आपने, इक्वल टू 0। जब भी साइन आपको देखना होता है साइन आगे देखते हैं हमेशा नंबर के, तो x का जैसे मुझे साइन देखना है तो साइन का देखूंगा आगे देखूंगा, तो इसका माइनस का है। ऐसे मुझे 8y का साइन देखना है कि प्लस का माइनस का, तो मैं आगे देखता हूँ ना। तो अब देखिए, अब इसमें मेरे को एलिमिनेशन मेथड लगाना है, लेकिन किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि देखो ऑलरेडी नंबर यहाँ पे क्या है, सेम है,
और साथ में साइन भी क्या है, वो चेंज है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ऑटोमेटिकली कर दे, तो आपकी आधी मेहनत तो यहीं बच गई। अब 8y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 9y इक्वल टू 9, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/9, और y इक्वल टू कितना हो गया 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। अब y की वैल्यू आ चुकी है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो। और फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है आपकी, फर्स्ट वाली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9। आप सेकंड में भी पुट कर सकते हैं ना, x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो x प्लस वाई की जगह 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना है बताओ मेरे को, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 8। बोलो क्लियर है कि नहीं, कि 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 1 और x की वैल्यू आ गई है 8। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको x और y हमारे आ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको निकालने को बोला गया था नंबर। आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर, और नंबर मतलब ये वाला नंबर, ओरिजिनल नंबर आपको फाइंड करना है। क्लियर है। तो नंबर क्या था आपका, बताइए मेरे को, आपका जो नंबर था, वो नंबर जो आपका था वो था 10y प्लस x, यही तो नंबर था आपका। तो मैंने 10 की जगह 10 लिखा, y की जगह 1 लिखा क्योंकि y की वैल्यू 1 है, और x की जगह 8 लिख दिया क्योंकि x की वैल्यू 8 है। तो 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। तो योर नंबर इज 18। तो फाइनली आपका जो नंबर आ गया वो कितना आ गया 18। आपका आंसर कितना है 18 है। तो उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आया होगा कि इस तरह की क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है।